भजन करो, क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाई। तो मन को जब तुलसीदास जी ने यह समझाया तो मन ने पूछा कि भजन कैसे करें, तो भजन का उपाय बताया। राम ही सुमरिय राम 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 ही सुमरिय गाये राम ही राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम राम राम ही सुमरिय। भजन का यह तरीका है, जब याद करना हो तो राम जी को, भगवान को याद करो, स्मरण भगवान का, स्मरण स्मरण भी हो भगवान का। आहा, अब कोई स्मरण करके तो देखे, जबां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। राम ही सुमरिय, स्मरण भगवान का। और आगे बड़ी सुंदर बात कही, कभी गाने का मन हो तो गाइए राम ही। सचमुच भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम ही गाने योग्य है। सबने गाया है। देखो, गद्य और पद्य में यही अंतर है। गद्य बुद्धि प्रधान होता है, पर पद्य का, गीत का संबंध सीधे हृदय से होता है। गाइए राम ही। तुलसीदास जी यह नहीं कहते कि विचारिए राम ही, गाइए, गाओ। पूरे रामचरितमानस में गाने के लिए कहा, जे गावई यही चरित संवारे, संत कौन गावई सुनई सदा मम लीला। जे गावई यह चरित समारे। एक सज्जन बोले, जे गावई यह चरित समारे गाने का वर्णन है। तो हमने विनोद में कहा कि वहां दो अर्थ में एक शब्द का और प्रयोग है। कौन सा? हम कहते यही ताल चतुर रखवारे। ताल वहां सरोवर के अर्थ में है, लेकिन अगर गाने के अर्थ में देखो तो ताल का भी उल्लेख है। अच्छा, तुलसीदास जी ताल का वर्णन करते भी हैं। वे कहते हैं, नागर नट चितवही चकित डगही न ताल बंधान। और रामचरितमानस में रागों का उल्लेख है। मारू राग सुभट सुखदाई, शहनाई वादन अगर होने लगे तो सरस राग बाजही शहनाई। रागों का उल्लेख है, वर्णन है। आहा, राम कथा की जो शुरुआत हुई, आदि गायक, आदि कवि वाल्मीकि जी और राम कथा के आदि गायक लव कुश, दोनों भैया। वर्णन आता है वीणा लेकर ही आए, राम जी के लीला का गायन से आरंभ हुआ कथा गाने के लिए। और देवर्षि नारद करतल वर वीणा गावत हरिगुण
गान प्रवीणा। देखो यहाँ गायन में प्रवीण है नारद जी। तो गायन में प्रवीण कौन? बोले जो राग को राम से जोड़ दे। एक संत कहते हैं राग राग के राग में जगत राग सब छोड़, और प्रेमी प्रीतम राम है राग राम से जोड़। गायन का सदुपयोग कब? तुलसीदास जी बराबर प्रयोग करते हैं। सब मिली चांचरी गाई, ऐसा वर्णन करते हैं चांचरी। एक बात मैं और कहूं, विनय पत्रिका में वे जानकी माता की वंदना करते हैं। उस पद्य के ऊपर लिखा है राग केदार। कबहू क अम्ब अवसर पाए, मेरी औषधि ध्याय भी, कछु करुण कथा चला। एक सज्जन बोले कि केदारनाथ क्यों चुना तुलसीदास जी ने? तो हमने कहा कारण कुछ भी हो, पर हमें तो यह लगता है कि मां की वंदना है, और केदार में जो मध्यम स्वर है मां, इसका बड़ा प्रयोग हुआ, और दोनों मध्यम की प्रधानता से है, मां की प्रधानता से है, इसलिए केदार। कहने का आशय, संगीत में राग होते हैं, और राग के साथ राग की समस्या है, क्योंकि उन रागों में जो पुरानी पुरानी बंदिशें हैं, उनमें शब्दावली ही ऐसी है जो राग मन को द्रवित तो करता है, पर संसारासक्त बनाता है, रागी बनाता है। और जो राग गाकर कोई सफल हो जाए तो अपने प्रति भी राग हो जाता है, और जो राग गाकर किसी को अपनी प्रतिभा के प्रति राग हो जाए तो दूसरे को द्वेष हो जाता है। तो धन्य है वे जो राग को राम से जब जोड़ देते हैं, तो वह राग द्वेष से मुक्त करके जीवन में भगवान का अनुराग पैदा कर देता है। इसलिए राग की धन्यता है, और वे वंदनीय हैं। अच्छा, और संगीत राग भी उस पर कृपा करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं कि तुमने भगवान की सेवा में मुझे लगाया। इसीलिए हमारे यहाँ देवर्षि नारद वंदनीय हैं, भगवान के गुण गाते हैं वीणा के साथ, वीणा और वाणी के साथ। सरस्वती माता स्वयं वाणी स्वरूपा हैं, पर वीणा हाथ में है। और यह हमारे लिए पूज्य हैं, यह भक्त। देखो एक बात मैं आपसे कहूं, जहां भगवान हो वहां भगवान के गुण गाए जाएं, यह जरूरी नहीं, लेकिन जहां भगवान के गुण गाए जाएंगे वहां भगवान होंगे, यह जरूरी है। स्वयं भगवान ने कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और यह बात प्रसन्न बस आ गई, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि मैं बहुत हर्ष के साथ यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जैसे देवर्षि नारद, माता सरस्वती, जानकी माता के लाडले लाल लव कुश, इन सब ने भगवान का गुण गाकर राग और संगीत का सदुपयोग किया, अपना भी जीवन धन्य किया, दूसरे का जीवन भी धन्य किया। और मुझे वह बात याद आई, एक आदमी मिट्टी के बर्तन बनाता था तो चिलम बना रहा था। किसी ने कहा कि भाई ये चिलम क्यों बना रहे हो? उसने कहा कि आजकल नशा करने वाले लोग बहुत हैं, चिलम बहुत बिकेगी।
उस मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, जून का महीना है, सुराही बनाओ। मिट्टी वही थी। कुंभकार सुराही बनाने लगा, चिलम बनाना छोड़ दिया। तो मिट्टी बोली कि तुमने यह परिवर्तन क्यों किया? कुंभकार बोला कि अब मेरा विचार बदल गया। मिट्टी बोली तुम्हारा तो विचार ही बदला, पर हमारा तो जीवन बदल गया। अगर हम चिलम बनते तो आग रखी जाती, खुद भी जलते, दूसरे को भी जलाते, और सुराही बन गए हैं तो जल भरा जाएगा, स्वयं भी शीतल रहेंगे, औरों को भी शीतल करेंगे। तो मिट्टी तो वही थी, लेकिन उसको चिलम बनाना है कि सुराही। राग तो वही है, संगीत वही है, पर उसको जगत से जोड़ना है कि जगदीश से जोड़ना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो देवर्षि नारद, माता सरस्वती, गंधर्व, लवकुश आदि ने जो किया, संगीत का, राग का सदुपयोग और प्रसन्नता और हर्ष पूर्वक मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि हम सब के बीच में हमारे परम श्रद्धे, और उसी श्रद्धा की दृष्टि से मैं देखता हूँ आदरणीय भजन सम्राट श्री पुरुषोत्तम दास जी जलोटा को, जिन्होंने सचमुच राग का सदुपयोग किया, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पाकर, और उन रागों को राम जी से जोड़ दिया, सारे संसार को भजन से भर दिया। राग के साथ राम को जोड़ देने वाले व्यक्ति के प्रति मैं उसी श्रद्धा से अपना भी प्रणाम निवेदित करता हूं, जो सारे संसार को भगवान से जोड़े। राग वही जामे राम बसे, राग तो वही है पर अनुराग से जोड़ते। तुलसीदास जी कहते हैं, इसलिए जब गाने का मन हो, कोई भी राग गाने का मन हो, भगवान की लीला से जोड़ दो, भजन हो गया। राम ही सुमरिय गाइए राम ही। और अगर स्मरण का, गाने का अवसर मिले तो ठीक, और कहीं सुनने का मौका मिल जाए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम राम ही सुमरिय गाइए राम ही, राम ही सुमरिय स्मरण करो, राम जी के गुण गाओ, राम जी के गुण सुनो, बस भजन हो गया। जागत सोवत शरण तुम्हारी, याद तो राम जी की, गाना तो राम जी के गुणों का, सुनना तो राम जी के गुणों का। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो निश्चय कर लिया, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, और रोकियो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। बस यही भजन है, ताही भजिय मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई।